हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट इन द पाइथन। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, व्हाट इज ए यूज ऑफ द पाइथन। इंस्टॉलेशन पार्ट को हम लोग स्किप करेंगे, ये पार्ट बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। फिर एट लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले हम लोग प्रिंट करना सीखते हैं हेलो वर्ल्ड, कैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन से। पाइथन, सबको पता है पाइथन एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली एक तरह से हम लोग इससे कंप्यूटर से बात करना, टॉक टू कंप्यूटर, टॉक टू कंप्यूटर। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि कंप्यूटर से कैसे बात करना है। ठीक है, और कंप्यूटर लैंग्वेज सीखता है वो कंप्यूटर ना हिंदी जानता है, ना इंग्लिश जानता है, ना तमिल जानता है, या ना भोजपुरी जानता है। ये बस एक ही लैंग्वेज जानता है जिसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी, नंबर 0 और 1 में जानता है। ठीक है, अब पाइथन क्यों लोग, बहुत लोग ना सीख लेते हैं, क्यों सीखते हैं? क्योंकि लर्न होता है, इजी टू रीड होता है, इजी टू राइट होता है। ओके, फिर अब चलते हैं। एक तरह से पाइथन लुक लाइक ए सिंपल इंग्लिश, सो बिगिनर फील कंफर्टेबल लर्निंग इट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या क्या फीचर है पाइथन का, क्यों ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है? क्योंकि इसका इजी सिंटेक्स रहता है, लेस कोड होता है, लार्ज लाइब्रेरी होता है, कहीं भी इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब पाइथन का यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज काम आता ही आता है, AI ML में भी काम आता ही आता है, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस में भी काम आता है ये, ऑटोमेशन में भी हम लोग इसको काम काम में ले सकते हैं। जिसको गेम डेवलपमेंट में जाना है वो ऑफ कोर्स पाइथन सीख सकता है, और रिसर्च एंड एजुकेशन में पाइथन का यूज ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं पाइथन का कुछ बेसिक। ठीक है, जो समझते हैं पाइथन का बेसिक, जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। अब कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर क्या होता है? ठीक है, कीवर्ड जो होता है ना, एक तरह से रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है, इसका कुछ, जिसका ऑलरेडी पाइथन इंटरप्रेटर में उसका ऑलरेडी नाम दिया रहता है कि इसका काम ये होगा, इसका काम ये। जैसे हम एक जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो उसका हर एक का काम का रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कहीं भी जाए कि हमको फॉलो करना है किसी का रूल, कि इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा, इसको ये काम दिया जाएगा, इसको ये काम दिया जाएगा, इसको ये काम दिया जाएगा। तो इस तरह से पाइथन इंटरप्रेटर में भी काम का रिजर्व वर्ड होता है, जिसमें हम लोग उसका कुछ कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल नेम में नहीं यूज कर सकते हैं, मेथड नेम में नहीं यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर में नहीं यूज कर सकते हैं। एक तरह से क्या है, कीवर्ड पाइथन आज कीवर्ड आर केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव मतलब होता है कि एक तरह से ये इसका काम जो होता है ना, मीनिंगफुल होता है, कि जिसका, अगर देखिए, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, और स्ट्रिंग हो गया। अब हम इंटीजर में ना, हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, जिसका काम वही होगा जो काम उसका दिया जाएगा। मतलब इंटीजर में हम लोग इंटीजर ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर ही ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोग ना स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, ना फ्लोट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 35 कीवर्ड इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। बेसिकली आइडेंटिफायर उसको कहते हैं जिसमें हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग काम उसको देते हैं। जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं इसमें कि वेरिएबल को क्या नाम देंगे, वेरिएबल का काम क्या है, फंक्शन का काम क्या है, क्लासेस का काम क्या है। ठीक है, जैसे नंबर, नंबर हम लोग आइडेंटिफाई में हम लोग डिसाइड करते हैं कि नंबर कौन सा ले, वैल्यू कौन सा ले, अल्फाबेट कौन सा ले। ठीक है, लेकिन इंटीजर में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इंटीजर में हम लोग फ्लोट का वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोट में हम लोग कैर का वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, उसका ऑलरेडी काम डिसाइडेड है, रिजर्व्ड है ये। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफायर में क्या है ना, नंबर दिया हुआ तो पॉइंट में भी नंबर दे सकते हैं, वैल्यू दिया तो पॉइंट में भी दे सकते हैं, माइनस में भी दे सकते हैं, प्लस में भी दे सकते हैं। अल्फाबेट है तो इसमें अल्फाबेट कैसा भी अल्फाबेट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज होता है। अब कुछ रूल देख लेते हैं आइडेंटिफायर का, कि क्या क्या रूल है। जब भी हम कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं तो क्या क्या इसमें फॉलो करना ही चाहिए। पहला चीज है
कि कोई भी नेम जो स्टार्ट होगा या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। या तो नंबर कैन कम आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर। नंबर जो होता है ना फर्स्ट, जैसे आप कोई भी नंबर लीजिएगा, नंबर जो होगा नंबर कैन बी कम आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर के बाद जैसे इंटीजर वैल्यू लिखे उसके बाद ही आप नंबर ले सकते हैं, अंडरस्कोर डाल करके नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर ये आएगा तो गलत हो जाएगा। अंडरस्कोर अगर, ठीक है। अब ये गलत है कि सही है? सही है, बिल्कुल सही है। नंबर कैन कम आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर के बाद नंबर आएगा ना कि पहले आएगा। अगर ये होता है ना 1 2 तब आ जाता, तब शायद ये गलत हो जाता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यू कैन नॉट स्पेस एंड स्पेशल सिंबल, ठीक है। वी कैन नॉट यूज द पाइथन कीवर्ड, ओके। अब चलते जैसे जैसे कीवर्ड का देख लीजिए, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, नंबर हो गया, वैल्यू हो गया, अल्फाबेट हो गया। एक तरह से ये क्या है, आइडेंटिफायर है कि हम लोग नंबर भी डिसाइड खुद से करते हैं। एक तरह से हम लोग यहाँ पे खुद से डाल सकते हैं नंबर। इसमें ये नहीं डिसाइड होता है कि आपको कौन सा नंबर कब डालना है, पहले डालना है बाद में डालना है। अब वैल्यू हो गया, वैल्यू क्या है, कोई सा भी वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं। अल्फाबेट हो गया, कोई सा भी अल्फाबेट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कीवर्ड एक तरह से रिजर्व हो गया, ठीक है। अब ट्रू है, अगर ट्रू है, ठीक है, कीवर्ड ये ट्रू है, अगर स्मॉल ट्रू हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स में ऑलरेडी ये कैपिटल ट्रू का वैल्यू ऑलरेडी पता है कि कैपिटल ट्रू का वैल्यू कब ऐड होने वाला है। तो अगर आप स्मॉल ट्रू डालिएगा ना तो ये गलत हो जाएगा। अब प्रिंट हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल प्रिंट करते हैं ना इसमें ऐड। अगर आप कैपिटल प्रिंट करिएगा ना, बस कैपिटल प्रिंट ही हुआ ना तो ये गलत हो गया। एक तरह से इसका ऑलरेडी पाइथन में ना रिजर्व वर्ड होता है। तो प्रिंट का काम हम लोग को आउटपुट को शो कराना होता है, स्मॉल पी का काम आउटपुट को शो कराना होता है। अगर आप अ, बहुत ये कैपिटल पी डाल दीजिएगा तो ऑलरेडी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? अब इनपुट ऑफ प्रिंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या होता है, जो हम लोग यूजर से लेते हैं, ठीक है। जिसमें हमको पता नहीं लगना पड़ता। जैसे हम नंबर, एक नंबर लिए यूजर से, ठीक है। एक नंबर लिए num1 ले लेते हैं हम लोग। इंट इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ठीक है। एक नंबर लिए है, ठीक है, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू ऐड किए हैं। और इनपुट कहाँ से लिए हैं, यूजर से इनपुट लिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्रिंट करके हमको इंटर नंबर डालना पड़ेगा तो वो आउटपुट आपको शो करके देगा। चलिए अब प्रोग्राम में समझते हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। और प्रिंट फंक्शन का काम आपको सबको पता है, प्रिंट फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब एक बार चलते हैं, बैक चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि आपको पूरा इजीली समझ आ जाए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। जिसमें हम लोग अभी सीखेंगे इनपुट और प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, वो सीखेंगे कहाँ इसका यूज होता है, इनपुट फंक्शन कैसे बनाएंगे और प्रिंट फंक्शन कैसे बनाएंगे। सेकेंड हेलो वर्ल्ड पर सीखेंगे, फिर प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग कीवर्ड्स का एक बार निकालेंगे, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, उसका काम क्या का काम है, ठीक है। चलते हैं प्रोग्रामिंग में, ओके। अब ये है जुपिटर नोटबुक जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। तब चलते हैं हेलो वर्ल्ड से प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखिए ये प्रिंट होता है कि नहीं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, कंप्यूटर को समझ आ चुका है कि हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है ना, अगर हम यहाँ पे डबल कोटेड सिंबल हटा देंगे तब ये प्रिंट होगा, इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है कि स्ट्रिंग में वैल्यू है या ये किस में है वैल्यू, ठीक है। डबल कोटेड किस में लगता है, जब कोई हम स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब सेमी कॉलम लगा देंगे, क्या ये प्रिंट होगा? तब भी प्रिंट होगा, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमको प्रिंट नहीं करवाना, हमको सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड चाहिए, प्रिंट इसमें का जरूरत नहीं करते। अब देखिए इसमें प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, क्या ये प्रिंट होगा? नहीं। कंप्यूटर को समझ ही नहीं आया कि प्रिंट क्या कराना है। हेलो वर्ल्ड तो हम लोग लिख दिए कि हाँ हमको ये शो करवाना है। प्रिंट का काम ही होता है कि वो आउटपुट को शो कराए, ठीक है। तो इसलिए ये इनवैलिड सिंटेक्स हो गया, समझ गए।
अब देखिए कोई अगर कोई वैल्यू ऐड करना है, प्रिंट 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 2, क्या ये प्रिंट होगा? 2 प्रिंट हो गया। अगर हम लोग उसको डाल देंगे इसमें कोटेड में, तब ये प्रिंट होगा, तब भी प्रिंट हो जाएगा। अब पॉइंट में डाल रहे हैं तब ये प्रिंट होगा, तब भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब चलते हैं हम लोग किसमें, इनपुट फंक्शन, कि हमको यूजर से लेना है इनपुट फंक्शन। तो क्या करेंगे, यूजर से कैसे लेंगे, कि अगर हमको यूजर से जानना है कि हमको नेम प्रिंट करके दो, यूजर नेम प्रिंट करके दो, तो हम नेम एक वेरिएबल लेते हैं। वो आगे सीखेंगे कैसे हम लोग को क्या करना, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे इनपुट लिए है, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ठीक है, एक नेम एक वेरिएबल लिए जिसमें हम लोग इनपुट करते हैं नेम को। ठीक है, अब बताइए, अब ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा, प्रिंट होगा कि नहीं होगा ये, इंटर योर नेम। अब यहाँ पे हम लोग नेम डालते हैं, हेलो, हेलो नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रिंट डाल देते ताकि कंप्यूटर को ऑलरेडी शो हो जाए कि क्या है, इंटर नेम, तब भी यही शो हो रहा है, हेलो दिस साइड स्वाति। इंटर योर नेम, हेलो दिस साइड स्वाति नेम। ठीक है, प्रिंट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे काट दे। इंटर योर नेम स्वाति, इंटर। यहाँ पे हम सीखे कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि हम लोग नंबर से कैसे ले सकते हैं इनपुट, नंबर से देखते हैं, नंबर से देखते हैं इनपुट कैसे ले, टेकिंग नंबर एज इनपुट। ठीक है, हाँ, कोई नंबर दिया रहेगा तब कैसे लेंगे, सेम वेरिएबल लेंगे हम लोग, फिर इनपुट इंटर योर एज, इंटर कर देंगे, हमारा 20 ईयर्स प्रिंट होकर आ गया है। फिर प्रिंट करते हैं, 20 हो गया, 20 एज के है, कोई और एज ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 30 प्रिंट हो गया। कोई और एज ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, प्रिंट हो गया। कोई और एज ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हम सीखते हैं कि नंबर से कैसे लेते हैं। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, किसी भी इनपुट को हमको अगर इंटीजर से लेना पड़े, ठीक है, तो कैसे लेंगे, लिखेंगे सेम चीज, लिखेंगे कोड लिखेंगे। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू ऐड कर देंगे, हो गया। तो 20.5, 30.5, कुछ गलत है, इनवैलिड सिंटैक्स, इंट था, वेट, हाँ 20, प्रिंट होके आ गया। और इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, 20.5 करते तब भी ये प्रिंट हो गया। एक तरह से इंटीजर वैल्यू दिया है, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, कि दो नंबर को ऐड करना, इंटीजर यूजर से इनपुट लेना और दो नंबर को ऐड करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे,
पहले एक ए वेरिएबल लेते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ए वेरिएबल लेते हैं, यूजर से इनपुट लेना है, तो हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर, ओके। फिर भी लेंगे, इनपुट लेंगे, यूजर से ही लेना इनपुट, ठीक है। एंटर योर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब इसको कर देंगे सम, सम करना है ना, एडिंग करना है दो नंबर को, तो सम प्लस बी। अब देखिए प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 2 3, 2 + 3 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? प्रिंट तो हम लोग किए ही नहीं है ना, अभी प्रिंट कंप्यूटर को बस पता है कि हमको इन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डालना है, ठीक है। प्रिंट तो करा के देंगे, प्रिंट क्यों यूज करते हैं? आउटपुट को शो कराना, आउटपुट हम लोग लिखे तो आउटपुट कैसे जनरेट करके देगा वो, ठीक है। तब करेंगे सम सम ए प्लस बी, फर्स्ट 2 4 34, ठीक है। अगर यही सम सम इक्वल टू कितना, ए प्लस बी, ए प्लस बी का ये पॉजिटिव, अगर हम ये भी साइन नहीं डालते तो देखिए आता है कि नहीं। अरे एक मिनट रुकिए, इसको पहले सेम जगह कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको पहले हटा देते हैं सम को, अब देखिए आएगा कि नहीं आएगा। 3 4 34 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सम क्यों, समझने के लिए कि हम इस वैल्यू को सम कर रहे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आया है, इसको तो पता ही नहीं है कि सम हो रहा है, कि अगर हम a प्लस बी करते हैं, अब देखिएगा 3 + 3 33, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है यूजर को, ठीक है। यहाँ पे यूजर को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सम हो रहा है या यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे तो दो और दो को वैल्यू को वो ऐड कर दिया, 3 वैल्यू लिया है, 3 वैल्यू लिया है, उसको ऐड कर दिया, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करना हम लोगों को है, जिसमें हम लोग करेंगे इंटीजर, तब यूजर को पता चलेगा कि दो इंटीजर वैल्यू है, दो इंटीजर वैल्यू है, हो रहा है कि नहीं। 3 + 3 6, समझे। यहाँ पे हुआ क्या है, हम लोग यूजर से इनपुट तो ले लिए हैं, अब यूजर को तो पता ही नहीं है, यूजर तो समझ रहा है कि हाँ ये दो दो वैल्यू है, इसको एक साथ जोड़ना है, तो 3 + 3 तो हुआ नहीं, यहाँ पे 6 तो हुआ नहीं, यहाँ पे 3 + 3 नहीं हुआ, यहाँ पे 3 और 3 को एक साथ कर दिया है, ठीक है। हमको तो एक साथ करना नहीं, हमको तो उसका प्लस चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे ही सेम अगर यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ, चलिए इसको हटा देते हैं, तो प्रिंट करके देगा 3 + 3 6 करके दे दिया, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यूजर को कोई दिक्कत ही नहीं है। यूजर को समझाना है ना, एक्चुअली देखो कंप्यूटर को समझाना होता है कि हमको बात कैसे करना है, तो उसका लैंग्वेज होता है 0 1 में, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सिंपल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक वैल्यू लिए है ए, जिसका हम लोग इनपुट डाल दिए है, इंटर योर फर्स्ट कैरेक्टर, इंटर योर सेकेंड नंबर, इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर सेकेंड नंबर, इसको जब प्रिंट करेंगे तो कंप्यूटर को क्या समझ तो आ नहीं रहा है, क्योंकि हम तो बस इनपुट लिए है ना यूजर से। ये समझो ना कि ये इनपुट जो है इंटीजर में है या फ्लोट में है या कैरेक्टर में है, समझ रहे हैं। यहाँ पे तो इंटीजर, यहाँ पे इनपुट लिया है, लेकिन इंटीजर में हम लोग को वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे इंट आ गया है, ठीक है। अब इनपुट ले लेंगे, इनपुट योर फर्स्ट कैरेक्टर, फिर इनपुट सेकेंड योर सेकेंड नंबर, फिर इसको ऐड करेंगे सम, तो वैसे ही आपको ये समझ गए। तो अब आपको टास्क ये है, टास्क ये है कि आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन
ठीक है, ये करके आना है। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका टास्क है। चलिए एक काम करते हैं, सब्सट्रैक्शन का मैं आपको बता देती हूँ कि सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके आना है कि यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, अब चलिए सब्सट्रैक्शन भी करते हैं। ए लेते हैं इनपुट, ए लेते हैं इनपुट। अब पहले हमको इनपुट लेना है, सेम करना है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ले लिए एंटर योर फर्स्ट नंबर। देन सेम करेंगे, इनपुट इनपुट एंटर योर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे तो इनपुट तो आ गया है। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराना है। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वल टू, क्या इक्वल टू, ए माइनस बी 3, क्या आएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीजर तो लिए ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है कि ये इंटीजर में है या स्ट्रिंग में है या कैरेक्टर में है। कंप्यूटर को समझाना तो पड़ेगा ही ना। 3 + 3 0 हो गया। कंप्यूटर को हमको ये समझाना है कि ये जो वैल्यू आने वाला है ये स्ट्रिंग में हो रहा है या कैरेक्टर में होने वाला है या ये इंटीजर में होने वाला है। अभी हम लोग इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ऐड किए है तो यहाँ पे इंटीजर आया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा, अगर ए कर देते इंटर, इनपुट नहीं आता। ठीक है, अब चलिए स्ट्रिंग देख के देखते हैं स्ट्रिंग का होता है कि नहीं, सीखते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड का काम क्या था कि आफ्टर द फर्स्ट डिजिट के बाद हम लोग अंडर स्कोर लगा सकते हैं, या तो फर्स्ट में लगाना है या तो आपका फर्स्ट कैरेक्टर के बाद। तो फर्स्ट नेम कीवर्ड का। ठीक है, इनपुट लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर सेकेंड नेम, इनपुट सेकेंड नेम। ओके, पेंडिंग आउटपुट ना, वेट। 2 + 2 0 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, लिखते हैं सुनीता सिंह। ठीक है, एक साथ कराना है तो प्रिंट तो कराएंगे ही कराएंगे ना। प्रिंट क्या कराएंगे, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम प्लस, प्लस का क्या क्यों सिंबल यूज किए, प्लस क्यों ऐड किए है यहाँ पे, बिकॉज कि जो कैरेक्टर है जो उसको ऐड कराने के लिए। लास्ट सेकेंड नेम। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल दे, कैसे करना, अब लिखते हैं सुनीता सिंह, सुनीता सिंह। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं, सुनीता सुनीता सिंह। हो गया, ये क्यों हुआ, ऐड ऐड क्यों हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ गया है, जो सुनीता सिंह जो आया है ना वो एक साथ आ गया, हमको उसको अलग करना है। अब करते हैं सुनीता, सुनीता सिंह, हो गया अलग अलग। ये हम लोग सीख चुके हैं कि स्ट्रिंग में कैसे इनपुट यूजर से लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग आज इनपुट सीख चुके हैं।
इनपुट सीख चुके हैं, और मल्टीप्ली इनपुट कैसे लेते हैं, नंबर में कैसे लेते हैं, इंटीजर वैल्यू में कैसे लेते हैं, और स्ट्रिंग में कैसे लेते हैं, और हम लोग प्रिंट सीख चुके हैं हेलो वर्ल्ड के बारे में, कि हेलो वर्ल्ड सीख चुके हैं। फिर नंबर कैसे लेते हैं इनपुट में, फिर उसको दो इनपुट को कैसे ऐड करते हैं, फिर आपको मैंने दिया एडिशन का भी देख चुकी हूँ, और सब्सट्रैक्शन का भी देख चुके हैं हम लोग। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको खुद से करके देखना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और लास्ट में हम लोग देखे हैं कि फर्स्ट नेम को कैसे इनपुट में लेते हैं, सेकंड नेम को कैसे इनपुट में लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि यूजर से अगर आपको कोई भी इनपुट लेने के लिए दे, यूजर से क्या इनपुट लेना है पहले वो ध्यान में रखना है। अगर इंटीजर वैल्यू लेना है या स्ट्रिंग वैल्यू लेना है वो आपको ध्यान में रखना है। और कीवर्ड्स का जितना भी पॉइंट्स है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कीवर्ड्स हम लोग यूज करते, देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स यूज है, फर्स्ट नेम जो है एक तरह से कीवर्ड्स ही है, एक तरह से इसका सेंसिटिव केस होता है कीवर्ड, जिसमें हम लोग उसका काम जो है वो वही काम के पर्सपेक्टिव से यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे प्रिंट को पी कर देंगे, कैपिटल पी कर देंगे, प्रिंट तो हो रहा है वैल्यू सुनीता, सुनीता सिंह, प्रिंट तो हो रहा है, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, एक तरह से ये ऑलरेडी का फिक्स है, रिजर्व्ड है वर्ड, कि प्रिंट हम लोग कैपिटल प्रिंट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे स्मॉल प्रिंट यूज करेंगे, ठीक है। एक तरह से ये रिजर्व्ड वर्ड होता है, ठीक है। अब चलते हैं कीवर्ड के कुछ देख लेते हैं कि कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज करेंगे इसका इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड डॉट, इसका कीवर्ड के, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ये कीवर्ड्स है, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, अवॉइड, ब्रेक, क्लास, एक तरह से ये डिफाइन है। अब हम यहाँ पे इस तरह से 35 कीवर्ड्स है, अब हम यहाँ पे फॉल्स का कीवर्ड निकाल देंगे, फॉल्स के बदले स्मॉल फॉल्स कर देंगे, तो एक तरह से रॉन्ग ही होगा ना, क्योंकि ये डिफाइन नहीं हुआ है। कैपिटल फॉल्स है, हो चुका है ऐड, जो अगर स्मॉल फोर्स का स्मॉल ट्रू करके देखते हैं, ट्रू या ट्रू रन होगा, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है। कीवर्ड्स एक तरह से डिफाइंड होता है, तो इसका रिजर्व, इसका काम क्या है वो ऑलरेडी डिफाइन है, ये प्रिंट होगा ही नहीं होगा। अगर कैपिटल ट्रू करते हैं मे बी ये प्रिंट हो जाए, हो गया प्रिंट, ठीक है। इसका और हो गया, पास हो गया, रिटर्न हो गया, ट्राई हो गया, वाइल हो गया, विथ हो गया, येल्ड हो गया। जो हम लोग काम करेंगे ना ये इफ के बारे में करेंगे, इम्पोर्ट में लेंगे, इज का काम होगा हम लोगों को, एज का काम हो जाएगा, एंड का काम होगा, ट्रू का काम होगा, फॉल्स का काम होगा, ब्रेक का काम होगा, और क्लास का काम होगा, कंटिन्यू का काम होगा, और डेफ का काम, डेफ मतलब फंक्शन एक लेते हैं, डेफ फंक्शन कुछ भी करते हैं, ठीक है। एल्स का काम होगा, फॉर का काम होगा, फ्रॉम का काम होगा, इम्पोर्ट का काम होगा, इसका काम होगा, ठीक है। एक तरह से ये सब काम का कीवर्ड्स है। आपको बस ये ध्यान में रखना कौन कौन से कीवर्ड्स है पाइथन में, 35 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जो हम लोग आज डिस्कस किए हुए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हम लोग सीखे हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना, ठीक है। डबल कोटेड में क्यों आता है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए हैं कि इनपुट नंबर हम लोग कैसे लेते हैं, चाहे हम इनपुट नंबर लिए या कुछ कैरेक्टर में ले, वो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो हम लोग सीखे हैं। फिर हम लोग सम करना सीखे हैं कि दो नंबर को सम कैसे कर, दो नंबर के बीच में एडिशन क्या होता है। फिर हम लोग उसका सब्सट्रैक्शन देखे हैं। फिर आपका टास्क है जो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। गाइस प्लीज, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझे हो तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अच्छे से करके आइएगा, ठीक है, और या तो कमेंट में बता दीजिएगा। और जैसे यहाँ पे हम लोग सीखे हैं कि हम लोग स्ट्रिंग में वो ऐड करते हैं नंबर को, कैसे कैसे इनपुट से लेते हैं स्ट्रिंग में, फिर उसको दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं, फिर कीवर्ड्स के बारे में कुछ कुछ डिस्कस किए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा डीप जाएंगे, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।